Hello and good morning, all the students of class 8. Now, we are moving ahead with our story that we were reading in the last class. That was Swami wants to be beaten. In this story, we get to know that Swami did not want to go to school, and he said his father that he is having some headache, and presented an account of his teacher Samuel in such a bad manner that his father wrote a letter to the headmaster. Now, what happened? Did he able to give that letter to the headmaster? We'll get to know when we read the story ahead. अब तक की कहानी में हमने जाना था कि स्वामी स्कूल जाना नहीं चाहता है, इसलिए स्वामी सरदर्द का बहाना बनाता है। उसकी माता तो उसकी बात को सहमत हो जाती है, किंतु पिता उसकी बात नहीं मानते। उसके पिता थोड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं, तो वो उससे कहते हैं कोई बात नहीं है, देर हो गई है, फिर भी स्कूल जाना होगा। अंत में वो तैयार तो होता है, किंतु वो कहता है कि अब उसके एक टीचर सैमुअल सर की क्लास होगी और सैमुअल सर थोड़े गुस्से वाले इंसान हैं, देर से जाने की वजह से वो पिटाई भी करेंगे। ऐसे वो बहाने बनाता है, किंतु उसके पिता कहते हैं अगर ऐसी बात है कि सैमुअल देर से जाने पर पिटाई करते हैं तो ठीक है, मैं एक हेडमास्टर के लिए चिट्ठी लिख देता हूँ, तुम उन्हें ये चिट्ठी दे देना और इस प्रकार तुम्हें पिटाई नहीं लगेगी। तो यहाँ तक की बात हम जानते हैं। वो चिट्ठी लेकर स्कूल की ओर निकलता है। आगे क्या होता है ये अब जानेंगे। So let's ahead move. As he approached the yellow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his teacher. जब वो अपने स्कूल के पीली भवन के नज़दीक पहुंचा, उसने ये महसूस किया कि वो अपना नुकसान करने के साथ साथ अपने शिक्षक का भी नुकसान कर रहा है, यानी उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। प्रोबेबली शायद द हेडमास्टर वुड डिसमिस सैमुअल। शायद इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद हेडमास्टर साहब सैमुअल सर को बाहर निकाल दें, एंड देन पुलिस वुड चेन हिम एंड पुट हिम इन जेल। और तब शायद पुलिस आए, उन्हें हथकड़ियाँ लगाए, उन्हें शिकंजों में कसे और फिर जेल में डाल दे। फॉर ऑल दिस डिसग्रेस, ये सारे अपमान, ह्यूमिलिएशन एंड सफरिंग, जो कुछ भी उन्हें झेलना पड़े या जितनी मुश्किलें उन्हें आए, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? आखिर इस सारे अपमान के लिए, इस सारी बदनामी के लिए जिम्मेदार कौन होगा? स्वामी सडर्ड। ये सोचकर स्वामी कांप गया। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, द मोर ही ग्रीव्ड फॉर हिम। द डार्क फेस, हिज स्मॉल मुस्टेच, हिज अनसेवन चिक and chain, his yellow coat, everything filled Swami with sorrow. तो जितना भी वो सैमुअल के बारे में सोचता, उसका हृदय और भी ज़्यादा शोक से भर जाता। उनका गहरा रंगत भरा चेहरा, उनकी छोटी छोटी मूँछें, उनकी बिना सजी हुई गाल यानी बढ़ी हुई दाढ़ी, उनकी पीली कोट, हर चीज़ जो कुछ भी वो उनके बारे में सोच रहा था, याद करके उसका दिल दुखी हो रहा था। As he felt the bulge of the letter in his pocket, he felt like an executioner. जब भी वो अपने जेब में उस पत्र को महसूस करता, उसे लगता वो एक कसाई है। एक्सिक्यूशनर कहते हैं कसाई को। कसाई वो होता है जो आप देखते होंगे जानवरों की हत्या करता है, मारता है। मांस वगैरह आप लोग खाते हैं अगर, तो आप जाते होंगे तो आप देखते हैं वो उनकी हत्या करता है। ऐसे ही व्यक्ति को कसाई कहते हैं। फॉर अ मोमेंट ही वॉज एंग्री विथ हिज फादर। एक क्षण के लिए अपने पिता की इस चिट्ठी की वजह से वो उनसे गुस्सा भी हुआ, नाराज भी हुआ। एंड वंडर्ड वाई ही शुड नॉट फ्लिंग इन टू द गटर द लेटर ऑफ अ मैन सो अनरीजनेबल एंड स्टबर्न। और एक क्षण को उसके दिल में आया कि क्यों ना ऐसे जिद्दी और अक्खड़ इंसान की चिट्ठी को नाले में डाल दिया जाए। मतलब ऐसे इंसान की चिट्ठी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसे नाले में डाल देना चाहिए। एज ही इंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया ऑकर्ड टू हिम। जैसे ही वो विद्यालय की गेट के अंदर गया, एक विचार उसके दिमाग में आया। अ सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये एक तरह का यूँ कहें कि समाधान उसने अपने तरीके से निकाला था। ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली। उसने तय किया कि वो जाते ही चिट्ठी हेडमास्टर साहब को नहीं देगा। बट एट द एंड ऑफ द डे, टू दैट एक्सटेंट ही वुड
disobey his father and exercise his independence. उसने तय किया कि वो जाते ही चिट्ठी न देकर बल्कि स्कूल की समाप्ति पर यह चिट्ठी देगा। इस प्रकार से देखें तो वो अपने पिता के आदेशों की अवहेलना करेगा, अनदेखी करेगा, लेकिन खुद को मिली आज़ादी का इस्तेमाल भी करेगा। इफ़ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन की समाप्ति पर चिट्ठी दिया जाएगा, देयर वॉज अ चांस दैट सैमुअल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर। तो एक उम्मीद कि सैमुअल अपनी इस चिट्ठी में लिखी बातों को सत्य करने के लिए कुछ ऐसा दिन भर में कर जाएंगे कि उनकी बात सत्य साबित हो जाएगा। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ हिज क्लास। स्वामी अपने कक्षा के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ। सैमुअल वॉज टीचिंग अरिथमेटिक। सैमुअल सर अंकगणित पढ़ा रहे थे। ही लुक्ड एट स्वामी फॉर अ मोमेंट। उन्होंने एक क्षण स्वामी को देखा। स्वामी स्टूड होपिंग दैट सैमुअल वुड फॉल ऑन हिम एंड टीयर हिज स्किन ऑफ। स्वामी गेट पर खड़ा रहा, दरवाजे पर खड़ा रहा, इस उम्मीद में कि अब सैमुअल उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और उसकी चमड़ी फाड़ देंगे। बट सैमुअल आस्क्ड, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास? उसकी बजाय सैमुअल ने पूछा, क्या तुम अभी अभी कक्षा में आ रहे हो? यस सर, जी श्रीमान। यू आर हाफ एन आवर लेट। तुम आधे घंटे देर हो। आई नो इट। स्वामी होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ। ये कहते हुए स्वामी ये उम्मीद कर रहा था कि अब तो उस पर हमला हो ही जाएगा। जब उसने कहा मैं जानता हूँ, ही ऑलमोस्ट प्रेड, उसने दिल ही दिल में प्रार्थना किया, गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज मेक सैमुअल बीट मी। हे तिरुपति के देवता, कुछ ऐसा करो कि सैमुअल मुझे पीटे। वाई आर यू लेट? अब शिक्षक ने पूछा, तुम देर से क्यों आए हो? स्वामी wanted to reply just to see what you can do, but he merely said, I have a headache, sir. स्वामी कहना तो ये चाहता था कि मैं बस ये देखना चाहता था कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, लेकिन उसने बमुश्किल इतना ही कहा, सर मेरे सर में दर्द हो रहा था। Then why did you come to school at all? तो सैमुअल सर ने तुरंत सवाल किया, अगर सर में दर्द हो रहा था तो तुम स्कूल ही क्यों आए? My father said that I shouldn't miss the class, sir, said स्वामी। स्वामी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है मुझे कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। This seemed to impress Samuel। ऐसा लगा कि इस बात से सैमुअल थोड़े प्रभावित हुए। Your father is quite right। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। A very sensible man। बड़े समझदार आदमी हैं। We want more parents like him। हमें उनके जैसे ज़्यादा माता पिता की आवश्यकता है। Oh, you poor worm, स्वामी thought, you don't know what my father has done to you। स्वामी ने दिल ही दिल में कहा, अरे मूर्ख आदमी, तुम्हें तो पता भी नहीं है मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। He was more puzzled than ever about Samuel's character। अब यहाँ आकर सैमुअल के चरित्र की ये खूबी देखकर वो और भी ज़्यादा उलझन में आ गया। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सैमुअल के चरित्र को अच्छा कहे या बुरा कहे। All right, go to your seat. Do you still have a headache? सैमुअल सर ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ अपनी जगह पे जाओ। क्या अभी सर दर्द हो रहा है? Slightly, सर। स्वामी ने कहा, हल्का हल्का सर। स्वामी went to his seat with a bleeding heart। स्वामी धड़कते हृदय के साथ अपनी जगह पे गया। He had never met a man as good as Samuel। वह सैमुअल जैसे भले इंसान से आज से पहले कभी नहीं मिला था। The teacher was inspecting the home lessons। शिक्षक गृह कार्य की जांच कर रहे थे, which usually flared his temper। जो सामान्य तौर पे गृह कार्य जांच करते वक्त उन्हें गुस्सा आ जाता था। Notebooks would be flung at faces। कॉपियां बच्चों के चेहरे पर फेंकी जाती थीं। Boys would be abused। लड़कों को अपमानित किया जाता था। Caned, डंडे मारे जाते थे। Made to stand up on the बेंचेज, यहाँ तक कि उन्हें बेंचों पर खड़ा भी कर दिया जाता था। यानी केवल पिटाई ही नहीं होती थी, डांट ही नहीं पड़ती थी, बल्कि सजा के तौर पे बेंच पे खड़ा भी होना होता था। बट टुडे सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज सैमुअल सर के अंदर सहन शक्ति और बर्दाश्त करने की क्षमता आज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। बड़े बड़े सहृदय हो गए थे, बड़े सज्जन हो गए थे आज तो। ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स।
just touched the students with cane, never made anyone stand up for more than a few minutes. आज तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बदल गया था। वो जिन कॉपियों में गलतियां थी उन्हें वो एक किनारे कर दे रहे थे, अगर बच्चों को मार भी रहे थे तो डंडे से बस छू दे रहे थे, और आज तो उन्होंने किसी को खड़ा भी नहीं कराया, अगर कराया भी तो कुछ ही मिनट में उसे बिठा भी दिया। स्वामी टर्न बैक, स्वामी टर्न के, अब बारी होते होते हमारे स्वामी की भी आ ही गई। He almost thanked God for the chance. उसने भगवान का शुक्रिया किया कि चलो आखिरकार उसका मौका तो आया। स्वामीनाथन, where is your homework? अब सैमुअल सर ने सवाल किया, स्वामीनाथन आपका गृह कार्य कहाँ है? I have not done any homework, sir, he said blandly. उसने सीधे सीधे जवाब दिया, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, यानी मैंने कोई गृह कार्य नहीं किया है। There was a pause. वहाँ थोड़ी देर शांति छा गई। पॉज कहते हैं अल्प विराम को, अल्प विराम यानी जहाँ थोड़ी देर के लिए इंसान रुकता है, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। Why headache? asked the teacher. क्यों, सर दर्द हो रहा था? Yes sir. स्वामी ने कहा, जी श्रीमान। सैमुअल सर ने कहना जारी रखा, ऑल राइट सिट डाउन, ठीक है बैठ जाओ। स्वामी सैट डाउन, स्वामी बैठ गया। वंडरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल, ये सोचते हुए कि आज सैमुअल सर को हो क्या गया भाई, आज तो पिटाई ही नहीं कर रहे हैं। द पीरियड केम टू एन एंड एंड स्वामी फेल्ट डिसोलेट। अब कक्षा समाप्ति की ओर आ रही थी और ऐसा लग रहा था स्वामी को कि अब तो सब गया जी, सारी कोशिश बेकार। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाई सैमुअल। उस दिन आखिरी जो कक्षा थी वह भी सैमुअल सर को ही लेनी थी। He came this time to teach them Indian history. इस बार जब वो आए तो वो बच्चों को भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़ा रहे थे। The period begin at 3:45. कक्षा 3:45 बजे शुरू हुई and ended at 4:30 और 4:30 बजे खत्म हुई। स्वामीनाथन had sat through the previous period devising means to provoke Samuel. अब इस दरमियान गड़बड़ी ये थी कि स्वामीनाथन इस पीरियड से पहले यानी हिस्ट्री की क्लास से पहले पिछली पीरियड में, पिछली घंटी में पूरी घंटी ये दिमाग लगाते रह गए कि कैसे वो उनको उकसाएं, सैमुअल सर को कैसे भड़काए ताकि वो उसे पिटाई करें। When the clock struck 4, जब घड़ी में 4 बजे का घंटा बजा, स्वामी felt desperate. अब स्वामी को बेचैनी होने लगी। Half an hour more, अब आधे घंटे ही बचे थे। Samuel was reading the red text, the portion describing Vasco da Gama's arrival in India. इस दरमियान सैमुअल सर वास्को डी गामा के भारत आगमन का वर्णन करने वाले हिस्से को पढ़ रहे थे। द बॉयज लिसन्ड इन हाफ लैंगर, बच्चे अधनिद्रा की अवस्था में आ गए थे और सुन रहे थे। एक्चुअली ये एक ऐसी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स बड़े बोरिंग हो जाते हैं बच्चों, नहीं, और हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग लगती ही है। ये हमारे स्वामीनाथन के साथ भी ऐसा ही था। हिस्ट्री क्लास में इन्हें भी नींद आ रही थी। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, व्हाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया सर? अब ये वास्को डी गामा की क्लास चल रही थी, आप जरा देखें। स्वामी अचानक जोर से चिल्लाया, श्रीमान कोलंबस भारत क्यों नहीं आया? He lost his way. स्वामीनाथन के सवाल पर सैमुअल सर ने जवाब दिया, वो रास्ता भटक गए थे। आई कांट बिलीव इट, इट इज अनबिलीवेबल सर, मैं ये नहीं मान सकता, ये अविश्वसनीय है श्रीमान। वाई? सैमुअल सर ने पूछा, क्यों? सच अ ग्रेट मैन, वुड ही नॉट हैव नोन द वे? इतने महान आदमी थे, क्या उनको रास्ता पता नहीं होगा? डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल, मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकता हूं। आई एम नॉट शाउटिंग sir, this is my normal voice which God has given me.
जवाब में स्वामीनाथन ने कहा, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, ये मेरी आवाज़ ही है, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, भगवान ने मुझे यही आवाज़ दी है। हाउ कैन आई हेल्प इट, मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ। शट अप एंड सिट डाउन, चुप हो जाओ और बैठ जाओ, सैमुअल सर ने डांटते हुए कहा। स्वामीनाथन सैट डाउन फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस। स्वामीनाथन बैठ गया। अंदर ही अंदर में अपनी इस कामयाबी पे थोड़ा खुश भी हो रहा था कि चलो उसने सैमुअल सर को थोड़ा गुस्सा तो दिला ही दिया। द टीचर थ्रू अ पजल्ड सस्पिशियस ग्लांस एट हिम एंड रिज्यूम्ड हिज लेसन। शिक्षक ने एक उलझन भरी नजर उसकी ओर देखी, स्वामीनाथन को देखा और फिर उन्होंने पढ़ाना जारी रखा। His next chance occurred when Shankar, a student sitting in the first bench, got up and asked. दूसरा मौका तब आया जब पहली बेंच पर बैठा विद्यार्थी शंकर खड़ा हुआ और उसने पूछा, सर, was Vasco da Gama the very first person to come to India? क्या वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले व्यक्ति थे? Before the teacher could answer, Swami shouted from the back bench, that's what they say. इससे पहले कि शिक्षक कोई जवाब देते, पिछली बेंच से स्वामी चिल्लाया, अरे यही तो सब कहते हैं। द टीचर एंड ऑल द बॉयज लुक्ड एट स्वामी। शिक्षक और सारे बच्चे स्वामी को देखने लगे। द टीचर वॉज पजल्ड बाय स्वामीज ऑब्स्ट्रूसिव बिहेवियर टुडे। शिक्षक स्वामी के इस अजीबोगरीब व्यवहार पर आज थोड़े अचंभित थे, दुविधा में थे कि आज ये क्यों ऐसा कर रहा है। स्वामीनाथन, यू आर शाउटिंग अगेन। उन्होंने फिर कहा, स्वामीनाथन, तुम फिर से चिल्ला रहे हो। आई एम नॉट शाउटिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाई गॉड। उसने फिर से जवाब में कहा, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ श्रीमान, ये मेरी आवाज़ है और जो भगवान की दी हुई आवाज़ है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक अ क्वार्टर आवर। स्कूल की घड़ी में पौने घंटे का घंटा बचा। अब क्वार्टर मोर, अब 15 मिनट और। स्वामी फेल्ट दैट ही मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स। स्वामीनाथन ने महसूस किया कि अब तो उसे कुछ बहुत ही बड़ा करना होगा अगले 15 मिनट में। सैमुअल हैड नो डाउट स्कॉल्ड एट हिम, स्नब्ड हिम, बट इट वॉज हार्डली एडिक्वेट। ये इसमें कोई शक नहीं था कि सैमुअल सर अब उस पर थोड़े से नाराज भी थे, थोड़े तनाव में थे, लेकिन इतना उनको गुस्सा दिलाने के लिए काफी नहीं था। इतना होने के बाद भी सैमुअल सर को गुस्सा नहीं आ रहा था। स्वामी फेल्ट दैट विथ अ लिटिल मोर एफर्ट सैमुअल कुड बी मेड टू डिजर्व डिसमल एंड इम्प्रिजनमेंट। स्वामी ने यह महसूस किया कि अगर थोड़ी और कोशिश की जाए तो सैमुअल सर को आखिरकार जेल करवाया जा सकता है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है। The teacher came to the end of a section in the textbook and stopped. तो जैसे आप पढ़ते हैं किताबें तो एक एक सेक्शन अलग अलग बने होते हैं, ऐसे ही उस पाठ के एक खंड को पूरा करके टीचर रुके। He proposed to spend the remaining few minutes putting questions to the boys. उन्होंने कहा कि अगले कुछ मिनट वो बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। He ordered the whole class to put away their books and asked someone in the second row. फिर उन्होंने पूरी कक्षा से आदेश दिया कि वो अपनी किताबें किनारे रख दें और फिर दूसरी पंक्ति में बैठे एक बच्चे से सवाल पूछा, What is the date of Vasco da Gama's arrival in India? वास्को डी गामा के भारत आने की तारीख क्या थी? स्वामीनाथन shot up and screeched, 1648 December 20. स्वामीनाथन फिर से चीखा, 20 दिसंबर 1648। यू नीड नॉट शाउट, सेड द टीचर। शिक्षक ने कहा, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हैज योर हेडेक मेड यू मैड? क्या तुम्हारे सरदर्द की वजह से तुम पागल हो गए हो? आई हैव नो हेडेक नाउ सर, रिप्लाइड द थंडरर ब्राइटली। जवाब में स्वामीनाथन ने चमकते हुए कहा, अब मेरे सर में कोई दर्द नहीं है। सिट डाउन यू इडियट, चुपचाप बैठ जाओ बेवकूफ। स्वामी वॉज थ्रिल्ड एट बीइंग कॉल्ड एन इडियट। अब स्वामी ये इडियट बुलाने पर बड़ा खुश था। इफ यू गेट अप अगेन आई विल केन यू एंड पील द स्किन ऑफ योर नकल्स, सेड द टीचर।
अगर इसके बाद तुम खड़े हुए मैं तुम्हें डंडा मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। स्वामी sat down feeling happy at the promise. स्वामी बैठ गया इस बात से खुश होकर कि चलो अब शिक्षक महोदय पीटने के मूड में आ ही गए हैं। द टीचर देन आस्क्ड, शिक्षक ने फिर से पूछा, आई एम गोइंग टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द मुगल पीरियड। अब मुगल काल से संबंधित कुछ सवाल पूछूंगा। अमॉन्ग द मुगल एम्पेयर whom do you call the greatest, strongest and the most religious of all? तो उन्होंने सवाल किया कि मुगल शासकों में तुम किसे महानतम, सबसे बलशाली और सबसे अधिक धार्मिक मानते हो? स्वामी गॉट अप, स्वामी खड़ा हुआ। As soon as he was seen, the teacher said emphatically, sit down. इससे पहले कि वो कुछ कहता शिक्षक ने उसे देखते ही कहा, बैठ जाओ। नो सर, आई वॉन्ट टू आंसर। स्वामीनाथन ने कहा, नहीं श्रीमान, मैं जवाब देना चाहता हूं। वॉट डिड आई से और डू इफ यू गॉट अप अगेन? मैंने क्या कहा था तुमसे मैं करूंगा अगर तुम दोबारा खड़े हुए? यू सेड यू वुड केन मी एंड पिल द स्किन ऑफ माई नकल्स। आपने कहा था कि आप मुझे डंडा मारोगे और मेरी चमड़ी उधेड़ दोगे। ऑल राइट, कम हियर, ठीक है यहां आओ। स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली एंड होप ऑन द प्लेटफॉर्म। स्वामीनाथन खुशी खुशी अपनी जगह से उठा और शिक्षक के प्लेटफॉर्म होता है वो जगह जहाँ पर शिक्षक खड़े होकर पढ़ाते हैं। स्कूलों में ऐसी जगह बनी होती है, आपके स्कूल में भी आपने देखा है ना, वो स्पीकर डेस्क है। ऐसे ही स्कूलों में स्टेज जैसा बना होता है क्लास के सामने, तो उस जगह पर वो आया। द टीचर टुक आउट हिज केन फ्रॉम द ड्रॉवर एंड शाउटेड एंग्रीली। शिक्षक दराज में से अपना डंडा निकाले और गुस्से से चिल्लाए, ओपन योर हैंड यू लिटिल डेविल। शैतान, हाथ निकाल। ही वैक्ड 3 wholesome cuts on each palm. उनके डंडा मारने से उसके कलाइयों में 3 जगह कट गया। स्वामी रिसीव्ड देम विदाउट ब्लेंचिंग। स्वामी ने बिना पलक झपकाए वो डंडे झेल लिए। आफ्टर हाफ अ डोजन, आधे दर्जन के बाद, द टीचर आज, शिक्षक ने पूछा, विल इट डू और डू यू वांट सम मोर? क्या इतने से काम चल जाएगा या तुम्हें कुछ और चाहिए? स्वामी मेरे लिए हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन। स्वामी ने बमुश्किल अपना हाथ फिर से आगे कर दिया। एंड रिसीव 2 मोर, 2 डंडे और पड़े। एंड द बेल रैंग, फिर घंटी बज गई। स्वामी जंप डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विथ अ लाइट हार्ट। स्वामी हल्के हृदय के साथ उस प्लेटफॉर्म से नीचे कूदा। दो हिज हैंड्स वेयर स्मार्टिंग, भले ही उसके हाथ झन्नाहट हो रही थी। ही पिक्ड अप हिज बुक्स, उसने अपनी किताबें उठाई। टुक आउट द लेटर लाइंग इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में पड़े हुए चिट्ठी को बाहर निकाला। एंड रैन टू द हेड मास्टर, और प्रधानाध्यापक के कमरे की ओर दौड़ा। ही फाउंड द डोर लॉक्ड, उसने पाया कि दरवाजा बंद था। ही आस्क्ड द प्यून, वेयर इज द हेड मास्टर? उसने वहाँ मौजूद चपरासी से पूछा कि प्रधानाध्यापक कहाँ हैं? वाई डू यू वॉन्ट हिम? चपरासी ने पूछा, तुम क्यों उनसे मिलना चाहते हो? माई फादर हैज सेंट अ लेटर फॉर हिम। जवाब में स्वामीनाथन ने कहा, मेरे पिताजी ने उनके लिए एक पत्र भेजा है। ही हैज टेकन द आफ्टरनून ऑफ एंड वोंट कम बैक फॉर अ वीक। उन्होंने दोपहर बाद छुट्टी ले ली है और 1 सप्ताह नहीं आएंगे। यू कैन गिव द लेटर टू द असिस्टेंट हेड मास्टर। आप अपना चिट्ठी असिस्टेंट हेड मास्टर यानी जो उप प्रधानाध्यापक हैं उन्हें दे सकते हैं। ही विल बी हेयर नाउ, वो अब आते ही होंगे। हु इज ही, कौन है वो? योर टीचर मिस्टर सैमुअल, तुम्हारे शिक्षक श्रीमान सैमुअल। ही विल बी हेयर इन अ सेकेंड, वह एक ही क्षण में यहाँ आएंगे। स्वामीनाथन फ्लेड फ्रॉम द प्लेस, स्वामीनाथन उस जगह से भाग चला। एज सुन एज ही इज होम विद द लेटर, जैसे ही वो पत्र के साथ घर पहुंचा, फादर रिमार्क, पिताजी ने सवाल किया, आई नो यू वुडंट डिलीवर इट यू कावर्ड। मैं जानता था तुम ये चिट्ठी उन्हें नहीं पहुंचाओगे। कावर्ड कहते हैं डरपोक इंसान को, तो तुम इतने डरपोक हो कि मैं जानता था तुम ये चिट्ठी नहीं पहुंचाओगे। आई स्वीयर आवर हेड मास्टर इज ऑन लीव, स्वामीनाथन बिगेन। स्वामीनाथन ने कहना शुरू किया, मैं कसम खा के कहता हूँ पिताजी, हेडमास्टर साहब छुट्टी पे हैं। फादर रिप्लाइड, डोंट लाई इन एडिशन टू बीइंग अ कावर्ड। डरपोक होने के साथ साथ झूठ बोलकर अपनी गलतियों को बढ़ाओ मत। स्वामीनाथन
स्वामी हेल्ड अप द envelope एंड सेड, स्वामी ने लिफाफा पकड़े रखा और कहा, आई विल गिव दिस टू द हेड मास्टर वेन ही इज बैक। जैसे ही हेड मास्टर साहब आएंगे मैं ये चिट्ठी उन्हें दे दूंगा। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, टोर इट अप एंड thrust it into the waste paper basket under his table। पिताजी ने उसके हाथ से वो चिट्ठी छीन लिया, उसके फाड़ कर टुकड़े किए और फिर टेबल के नीचे डस्टबिन में डाल दिया। ही मटर्ड, वह बुदबुदाए, डोंट कम टू मी फॉर हेल्प इवन इफ सैमुअल थ्रॉटल्स यू। अगर दोबारा सैमुअल तुम्हें मार के ख़त्म भी कर देना, मेरे पास मदद मांगने मत आना। यू डिज़र्व योर सैमुअल, तुम अपने ऐसे ही शिक्षक के लायक हो। यहाँ आकर ये कहानी खत्म होती है, जिसे एक्चुअली भारत के महान लेखक आर के नारायण ने लिखी है और ये उनकी रचना मालगुडी डेज से ली गई है। उसमें एक कहानी है फादर्स हेल्प, ये वहीं से ली गई है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है मालगुडी डेज, जो आर के नारायण ने लिखी है। तो यहाँ आकर आपकी ये कहानी खत्म होती है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना समझना है, साथ ही इसके बाद इसमें जो सवाल जवाब हैं इन्हें बनाकर मेरे पास भेजेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।